एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जो 2022-2023 के लिए वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अर्थात 2022-2023 के लिए बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो यदि आपने इस वर्ष 2022-2023 के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुना है, जी हाँ, सामान्य हिंदी विषय को चुना है, या आप साहित्यिक हिंदी विषय को चुनते हैं, साहित्यिक हिंदी विषय को चुनते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जो कि हिंदी गद्य खंड का, जी हाँ, हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है, दूसरा पाठ है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आप ध्यान दीजिएगा, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इन्हीं के नाम से महावीर प्रसाद, आपको मैं पूरा नाम लिखकर बता दूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही। और इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जिस कारण से ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो आज का जो चैप्टर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित चैप्टर है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। जब आप इस चैप्टर की सरल हिंदी व्याख्या सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा आपने साहित्यिक हिंदी विषय को चुनने का निर्णय लिया है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा ही रोचक पाठ है यह। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तऋषि नाम के तारों को तो देखिए, वह आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, प्रभात का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है और उसी का सारा वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका है और अगला ऊपर को। जो सप्तऋषि तारे नजर आ रहे हैं उनका जो पिछला भाग है वो नीचे को झुका है और अगला भाग जो है वह ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है और वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है। सप्तऋषियों का आकार कैसा है? गाड़ी के समान है। कैसी गाड़ी के समान है? ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआं ऊपर को उठ गया हो, ऐसी गाड़ी के समान है जिसका जुआं ऊपर की ओर उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसी से उनके और ध्रुव तारा के इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। एक घटना याद आती है श्री कृष्ण के बचपन की कि एक बार क्या हुआ, शिशु, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, शिशु अवस्था में थे, तब उन्हें मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर कौन आया? शकटासुर नाम का एक दानव आया और श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े
खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। और श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने पालने में लेटे लेटे ही उस राक्षस को उन्होंने लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया। उनकी लात के आघात से उसका अग्रभाग ऊपर की ओर उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। और पिछला जो भाग था वह खड़ा ही रह गया, क्योंकि वह गाड़ी का वेश बनाकर आया था। श्री कृष्ण उसके तले आ गए और भगवान श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्त ऋषियों की अवस्थिति का है। वही दृश्य इस समय सप्त ऋषियों की अवस्थिति का है, यानी उसी के समान दिखाई दे रहे हैं। वह तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। वह तो कुछ उठे हुए से लंबे से प्रतीत हो रहे हैं और उनके नीचे छोटा सा ध्रुव तारा नीचे, यानी उनके नीचे चमक रहा है। पूर्व दिशा रूपड़ी स्त्री की प्रभा, पूर्व दिशा रूपड़ी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। पूर्व दिशा रूपड़ी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह हंस रही है। वह सोचती है, क्या सोचती है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। जब तक पूर्व दिशा में चंद्रमा रहा तब तक वह उदित ही नहीं हुआ, यानी उदय ही नहीं हुआ। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपड़ी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। क्या सोचती है कि वही चंद्रमा अब पश्चिम दिशा की ओर, यानी पश्चिम दिशा रूपड़ी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है, यानी उसका प्रकाश अब कम होता जा रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है। और इसी कारण पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। लेकिन चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की जरा भी परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है और अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद हैं। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वह कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उनकी लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधू का श्रृंगार सा कर रहा है। सफेद किरणों से ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा पश्चिम दिशा की या पश्चिम दिग्वधू का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, यानी पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री ने जो उपहास किया है चंद्रमा का, उस उपहास की तरफ चंद्रमा का जरा भी ध्यान नहीं है। जब कमल शोभित होते हैं, जब कमल क्या होते हैं, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, तब क्या होता है, कुमुद नहीं। और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं शोभित होते, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुथा एक सी नहीं रहती। दोनों की दशा हमेशा या ज्यादातर एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। परंतु इस समय प्रातः काल का समय है, इसलिए दोनों में तुल्यता यानी समानता देखी जा सकती है। कुमुद बंद होने को है,
कुमुद जो है वह बंद होने को है, पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, लेकिन अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। उधर कमल खिलने को हैं, उधर क्या हो रहा है कि कमल खिलने को हैं, पर अभी पूरे खिले नहीं, लेकिन अभी तक पूरे खिले हुए नहीं हैं। दोनों की अवस्था एक जैसी है। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है, अर्थात एक की शोभा, कुमुद की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे अर्थात कमल की शोभा आधी ही बढ़ पाई है, यानी आधी ही शोभा उसे प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, रहे भ्रमर, सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं। और भ्रमर क्या कर रहे हैं? अभी कुमुद पर भी मंडरा रहे हैं और कमल पर भी मंडरा रहे हैं, और गुंजा रव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं, और गुंजा रव के बहाने दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं, और इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों की अवस्था क्या है? एक समान हो गई है। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था तब वह कैसा था? वह लावण्यमय था, अर्थात लाल रंग के समान था, हल्का हल्का। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। वह कैसा है? वह रसिक ठहरा। उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदियों यानी कोका बेलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। उसने क्या सोचा कि चलिए इतनी बड़ी रात अब कैसे कटेगी, तो चलिए हम क्या करते हैं, कुमुदनियों से अर्थात कोका बेलियों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर किरण जाल स्रस्त अर्थात शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी डिंग गना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। इसी कारण वह पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। चंद्रमा ने यह शायद इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, तो लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। अंधकार के जो विकट बैरी हैं, जिन्हें महाराज अंशुमाली अर्थात सूर्य भगवान अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके जो सारथी हैं जिनका नाम क्या है, अरुण, और उनके ही अवतीर्ण होने के पहले ही इन्होंने क्या किया, समस्त तिमिर का यानी समस्त अंधकार का इन्होंने समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम ना देकर वह खुद ही उसके विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर वह भाग चली। और इस दशा में रात कैसे ठहर सकती थी, इसलिए जब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा तो वह वहां से भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या, जो अरुण कमलों
ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए, मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए, पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। और जो संध्या थी प्रातःकालीन संध्या, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। अंधकार चला गया, रात भी बीत गई, अब प्रातःकालीन संध्या भी चली गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। और जब भगवान भास्कर ने देखा कि रास्ता साफ है, इसलिए उन्होंने निकल आने की तैयारी आरंभ कर दी। कुलिस पाण इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया और सूर्यदेव अर्थात भगवान भास्कर की सोने के समान जो उनकी पीली पीली किरणें थी, उनका समूह छा गया पूर्व दिशा की ओर। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया और उनके इस प्रकार के आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वा नल का नाम सुना ही होगा, आपने बड़वा नल का नाम तो सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है, वह एक प्रकार की क्या है? आग है, जो समुद्र के जल को जलाया करती है, जो समुद्र के जल को जला देती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और भी प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। धीरे धीरे क्या हुआ? दीननाथ का जो बिंब था अर्थात सूर्य देव का जो बिंब था, वह धीरे धीरे क्या हुआ? ऊपर आने लगा। और तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जो सूर्य का बिंब निकला है, सूर्य निकला है, वह एक बहुत बड़े घड़े का प्रतीक हो और दिग्वधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिग्वधुएं अर्थात दिशाएं जोर लगाकर उन्हें भीतर से खींच रही हो। सूर्य की किरणें ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए, उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है। और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने वह यह कह कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। दिगंगनाओं के द्वारा खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर अर्थात खादिर जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? तो मैंने आपको इस चैप्टर की सरल हिंदी व्याख्या बताई है। आप चैनल के साथ जुड़ें और 2022-2023 की बेहतर तैयारी करें चैनल के साथ जुड़ करके। और जल्द से जल्द मैं आपको हिंदी पद्य खंड से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, सहपाठियों में शेयर करते रहें और चैनल के साथ जुड़कर 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। जय हिंद।